प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज आपके सामने संसार के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, जो स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर मनुष्यों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए आए। 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए थे और उनका जन्म, उनका जीवन, उनके काम सब अद्भुत थे। उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए। करीब करीब उन्होंने 36 आश्चर्य कर्म जो लिखे हुए हैं, किए तो बहुत, लेकिन लिखे गए 36 हैं। उसमें से एक आश्चर्य कर्म मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, तो आपकी जाने प्रभु यीशु मसीह कौन है, किस प्रकार से उनको बीमारी पर, बरकत की शक्ति पर, शैतान की शक्ति पर अधिकार है। तो मैं मरकुस की किताब का 5वां अध्याय और उसके 1 वचन से लेके 20 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मरकुस की किताब उसका 5वां अध्याय 1 से लेके 20 वचन। दुष्ट आत्मा ग्रसित मनुष्य को स्वस्थ करना। वे झील के पार गेरासेनियों के इलाके में पहुंचे। जब यीशु नाव पर से उतरे तब तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर यीशु से मिला। वो कब्रों में रहा करता था और हम पढ़ते हैं उसे कोई जंजीरों में भी न बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया, बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उसे कोई बस में नहीं कर सकता था। वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों पर चिल्लाता रहता था और स्वयं को पत्थरों से घायल करता रहता था। वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा। उसने यीशु को प्रणाम किया। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, आपको मुझसे क्या काम? मैं आपको परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे दुख न दीजिए। क्योंकि यीशु ने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल आ। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने यीशु से कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। उसने यीशु से विनती की कि हमें इस इलाके से बाहर न भेजिए। वहां पहाड़ पर स्वरों का बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने यीशु से विनती की और कहा, हमें इन स्वरों में भेज दीजिए कि हम उनके भीतर बैठ जाएं। यीशु ने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई। सूअरों का झुंड जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपटा और झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे। उन्होंने नगर और गांव में जाकर समाचार सुनाया था। जो हुआ था उसे देखने के लिए लोग आए। वे यीशु के पास गए। वे उस मनुष्य को जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूअरों का पूरा हाल उनको सुनाया। तब लोगों ने यीशु से अनुरोध किया और कहा, कृपया हमारी सीमा से चले जाइए। जब यीशु नाव पर चढ़ने लगे तब वो जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी यीशु से विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दीजिए। परंतु यीशु ने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जा, अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। कहते वो जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा, यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किया, और सब लोगों ने आश्चर्य हुआ। यहाँ पर हम पढ़ते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने गिरासेनियों के देश में एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को चंगा किया। जब प्रभु यीशु मसीह झील को पार करके गिरासेनियों के देश में पहुंचे तो तुरंत वहां पर एक आदमी जिसमें दुष्ट आत्मा थी और जो कब्रों में रहता था। इस इंसान की दशा देखिए, आदमी घर में रहना चाहिए, गांव में रहना चाहिए, लेकिन वो कब्रिस्तान में रहता है। और हम क्या देखते हैं, उसको बांधा जाता था बेड़ियों और साकलों से, लेकिन वो बेड़ियों और साकलों को भी तोड़ डालता था और कब्रों और पहाड़ों में रात दिन चिल्लाता, दौड़ता और स्वयं को घायल करता। कितनी बड़ी दुर्दशा थी इस मनुष्य। लेकिन उसका भाग्य देखिए,
उस दिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर आ गए और उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। हम पढ़ते हैं उसने यीशु को दूर ही देख करके दौड़ा। समझिएगा कितनी बड़ी चीज है। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते। प्रभु यीशु मसीह कौन है? क्या आप पहचानते प्रभु यीशु मसीह कौन है? देखिए इस व्यक्ति ने क्या कहा, उसने आकर के प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम किया और क्या कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम किया और परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कह करके उसको आह्वान किया और उसे एक प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? मुझे दुख न दीजिए। उसको यह मालूम नहीं था प्रभु यीशु मसीह के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, हर एक दुख और कष्ट से वो निकाल सकते हैं। और उसने से प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है। इस आदमी के अंदर एक दुष्ट आत्मा, दो नहीं 2000 दुष्ट आत्माएं समाई। और उस व्यक्ति ने फिर उससे निवेदन किया प्रभु से, हमें इन सुअरों में जाने की इजाजत दे दीजिए। और हम क्या पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उसको आज्ञा दी। 13 वचन में पढ़ते हैं, और अशुद्ध आत्मा उस व्यक्ति में से निकल करके सुअरों में जा बैठा। और जब वो अशुद्ध आत्मा सुअरों में गया तो हम पढ़ते हैं, सुअर उस अशुद्ध आत्मा को बर्दाश्त न कर पाए और सारे के सारे सुअर जो 2000 थे झील में जाकर गिर पड़े और डूब गए। ये घटना देख करके जो सुअर चराने वाले थे वो गांव में और आसपास के इलाके में जा करके लोगों को बताया। और जब ये समाचार लोगों ने सुना, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस व्यक्ति को इस प्रकार से छुड़ा सकता है, और ये कौन सी दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे सुअरों को नाश कर सकती। उसको देखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए गांव वाले लोग आए। और जब आए तो वहां पर क्या देखा, जो व्यक्ति दिन और रात चिल्लाता था, अपने आप को घायल करता था और कब्रों में रहा करता था, बड़ा दुखित जीवन था। वो कैसे हम पढ़ते हैं, वो कपड़े पहने सचेत मन से प्रभु के चरणों में बैठा। उसने प्रभु को पहचान लिया, उसने प्रभु को पा लिया, उसने प्रभु की दया को अपने जीवन में अनुभव किया, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ गया। तो अब गांव वालों ने जब देखा तो हम देखते हैं, देखने वाले जो लोग थे उन्होंने देख करके प्रभु की तारीफ करने की बजाय, प्रभु की प्रशंसा करने की बजाय, प्रभु को धन्यवाद देने की बजाय कि प्रभु आपने कितनी बड़ी दया की, इस व्यक्ति को छुड़ा लिया, उनसे क्या अनुरोध किया, आप हमारी सीमा से चले जाइए। दुनिया का काम कितना उल्टा है। दुनिया मनुष्य का भला नहीं चाहती, अपना भला चाहती है। हमारे सुअर खत्म हो गए, हमारा आर्थिक नुकसान हो गया। उस आदमी की दशा से किसी को कुछ नहीं ले, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपकी दशा को सुधारना चाहता है। तो हम क्या देखते हैं, उन्होंने अनुरोध किया, आप हमारे यहां से चले जाइए। और जैसे उन्होंने अनुरोध किया, अगले वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु नाव पर चढ़ने लगे। यीशु प्रभु कभी जबरदस्ती नहीं करते, जो उसको मन से पूरे हृदय से स्वीकार करते उसी के पास प्रभु यीशु मसीह आते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह चढ़ने लगे तो यो व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से प्रभावित था, उसने प्रभु से निवेदन किया, प्रभु जी मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके 12 चेले, मुझे भी अपने चेलों में शामिल कर लीजिए। लेकिन प्रभु ने उससे कहा, तू अपने गांव में जा और लोगों को बता प्रभु ने तेरे जीवन में कितना बड़ा काम किया। तो हम पढ़ते हैं, वो अपने गांव में गया और जोर जोर से प्रचार करने लगा कि प्रभु ने कितना बड़ा आश्चर्य का काम उसके जीवन में किया है, किस प्रकार से जो कोई नहीं छुड़ा सकता छुड़ाया। भाई और बहनों, जो सबसे बड़ा काम
परमेश्वर मनुष्य के जीवन में करता है, वो काम है उद्धार का काम, जो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उद्धार सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम है कि यीशु का अर्थ होता है जो अपने लोगों को उद्धार देता है, पापों की क्षमा देता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला, उसे उद्धार भी दिया। समझिएगा। तो यहां पर हम पढ़ते हैं 3 प्रार्थनाएं, दुष्ट आत्मा की प्रार्थना। दुष्ट आत्मा ने क्या प्रार्थना की? हमें स्वरों के अंदर भेज। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना का जवाब देकर के स्वरों में दुष्ट आत्मा के लोगों ने प्रार्थना की, हमारे देश से चले जाइए। ये समझिएगा, सुसमाचार जबरदस्ती का मेला नहीं। जो अपने पूरे मन से, अपने पूरे हृदय से, पूरे दिल से स्वीकार करे, वही प्रभु को पाए। ये चाहते तो उस क्षेत्र में देकापुलिस जगह का नाम है, 10 बोलते हैं 10 शहरों का एरिया, जहां पर 10 शहर थे। कितने बीमार लोग होंगे, कितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग होंगे, उन सभी को एक बहुत बड़ा मौका मिल सकता, सभी को प्रभु चंगाई देते। लेकिन लोगों की रीत उल्टी है। प्रभु यीशु नहीं चाहिए, लेकिन इस व्यक्ति को प्रभु चाहिए। लेकिन जब इन लोगों ने प्रार्थना की कि आप हमारे इलाके से चले जाइए, तो प्रभु ने, हम क्या पढ़ते हैं, नाव पर चढ़ने लगे। लेकिन इस व्यक्ति ने प्रार्थना की, प्रभु जी मैं आपके साथ चलना। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, तू जा करके लोगों को बता। इसमें हमारे लिए, सभी भाई और बहनों के लिए एक संदेश, हम जहां भी रहते हैं अपने लोगों को बताएं कि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, जिस काम को कोई इंसान नहीं कर सकता, वो प्रभु यीशु मसीह करते। हम लोगों को बताएं, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। देखिए इस व्यक्ति का काम, जैसे प्रभु को देखा, हम पढ़ते हैं वो दौड़ करके प्रभु के पास आया, प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु से प्रार्थना की। भाई और बहनों, आप जहां भी बैठे हो और मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वही प्रभु सब जगह विद्यमान। क्या आप एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे? प्रभु मैं ऐसी बहुत सी चीजों में ग्रस्त हूं, शैतान ने मुझे फंसा रखा है, मेरे शरीर को नाश कर रहा है शैतान, आप मुझे छुड़ा लीजिए। प्रभु यीशु मसीह तुरंत प्रार्थना का जवाब दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाए। क्या आपने प्रार्थना की है? प्रभु जी मैं इस बंधन से, जो शैतान के ने मुझे बंधन में बांध रखा, उसे निकलना चाहता हूं। अगर प्रभु आपको स्वतंत्र करेगा तो आप जरूर स्वतंत्र हो जाएंगे। बाइबल में परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। हमारे आपके पापों के लिए कैलवरी के क्रूज पर आज से 2000 वर्ष पहले उन्होंने अपनी जान दी। उनको कब्र में दफनाया गया, लेकिन वो कब्र से जी उठे और आज वो जीवित है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। भाई और बहनों, आज उद्धार का दिन। अगर आपने इस प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को सुना है, उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए जो किताब बाइबल में नहीं लिखे हुए, लेकिन 36 लिखे हुए। वो इसलिए लिखे हुए ताकि इन चमत्कारों को सुन करके आप जाने यीशु प्रभु को, क्योंकि जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया ऐसा कोई नहीं कर सकता। तूफान को शांत किया, मुर्दों को जिंदा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आया। अंत में अपने प्राण दे करके हमारे लिए उद्धार के काम को पूरा किया। क्या आप इस व्यक्ति के समान तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पास आए, दौड़ करके आए? प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप हमारे पास आ गए। प्रभु आप मुझे बचा लीजिए, मेरे प्राणों का उद्धार कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा उद्धार पाएगा। क्या आप हमारे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे? हे पिता परमेश्वर, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। आज मैंने सुना है प्रभु यीशु मसीह कितने महान हस्ती है, जो संसार में आए और पापी मनुष्यों के लिए अपनी जान दे करके
मुर्दों में से पुनः जी उठे। प्रभु जी, मैं भी आप आज पाप के बंधन में फंसा हूँ। प्रभु जी, मैं भी बुरे कामों के बंधन में फंसा हूँ। प्रभु, आप मुझे छुड़ा लें, मुझे बचा लें और प्रभु जी, मुझे आप अपना उद्धार दे दें। मेरे पापों को आप क्षमा करें, मेरे जीवन में आए और मैं आपके नाम के लिए आज से जीऊंगा और आपके नाम को ऊंचा करूंगा। प्रभु, इस वचन से आपको आशीष दे। मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने समय निकाल करके संदेश को सुना। इस संदेश को आप गहराई से लें और प्रभु यीशु मसीह से उद्धार और पापों की क्षमा आज ही प्राप्त करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी